नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भक्त काल के अंतर्गत राम काव्य से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राम काव्य भाग 6। पहला प्रश्न है कि तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है, यानी कि तुलसीदास के जो विनय पत्रिका है उस विनय पत्रिका की भाषा क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि ब्रज भाषा है, या फिर विकल्प अवधी भाषा, विकल्प सी खड़ी बोली, या फिर विकल्प डी मगही। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो तुलसीदास जी की भाषा की बात करें तो अवधी और जो ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने बहुतायत किया है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर विनय पत्रिका की, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। आप कैसे दिमाग में रखें कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित कुल 12 रचनाएं हैं। 12 रचनाओं में बात करते हैं मोटा माटी तो 6 अवधी की हो जाती हैं और 6 ब्रज भाषा की हो जाती हैं। तो अवधी को पकड़ लीजिए या फिर आप ब्रज भाषा को पकड़िए। तो ब्रज भाषा के पकड़ने का एक ट्रिक है कि जितनी भी इनकी रचनाएं उसमें वली लगी हो, वली वाली को अलग कर लीजिएगा और पत्रिका वाली को अलग कर लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा। तो वली और वली वाली रचनाएं जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित हैं वो ब्रज भाषा में हैं, ठीक है ना। इससे पकड़िएगा। और दूसरा एक ट्रिक और पकड़ लीजिए, आप देखिएगा राम है ना, यानी कि रामचरितमानस राम लला नहचू। इसके बाद क्या है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो पार्वती मंगल और जानकी मंगल 2 ये 4 हो गया। और इसके बाद बरवय रामायण। ये 5 रचनाएं तो बिल्कुल अवधि में हैं। इसके अलावा शेष जो बच जाती हैं उसे आप ब्रज भाषा में रख सकते हैं कि राम राम जानकी पार्वती वरदान दो, या बरवय रामायण राम राम है ना, राम राम जानकी पार्वती मंगल वरवय, ठीक है ना। ये अवधि में है, बाकी जो बच जाती हैं वो ब्रज भाषा में हो जाती हैं। कुछ नहीं समझ पाइए तो वली और पत्रावली देख लीजिएगा, जिसमें वली होगी या पत्रावली लगा होगा तो वो तुलसीदास जी की ब्रजभाषा में रचित रचना होगी, ठीक है ना। फिलहाल प्रश्न संख्या 1 का विकल्प भी ए ब्रजभाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि है ना, इनमें से कौन। विकल्प ए बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी उस्मान और विकल्प डी है केशवदास। तो बिल्कुल ये अच्छा खासा प्रश्न है, सभी लोग इसको जानते हैं कि लोक मंगल की भावना से युक्त जो हैं तुलसीदास हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 3 कि केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना अति विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, ठीक है ना। ये देखिए पंक्ति आ गई, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए, है ना, कि आपकी जो रचना है उसको कुछ कहते नहीं जा रहा है। तो किसका है, केशव कही नहीं जाय का कहिए, तुलसी तुम्हारी रचना कैसी है, विचित्र है, अति समझ मन मर के। मतलब कहने का आशय यही है कि प्रश्न संख्या 3 का विकल्प ये तुलसीदास इज राइट आंसर, ठीक है ना। इसके अन्य विकल्प को पढ़ने की आपको आवश्यकता विशेष नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विकल्प बता रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य करा की, विकल्प बी राम भक्ति, विकल्प सी निर्गुण काव्य परंपरा, या फिर विकल्प डी है शिव भक्ति काव्य परंपरा की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सबसे पहले विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास जी की है। भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा की है और तुलसीदास की होगी। तो विकल्प बी राम भक्त काव्य परंपरा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। कह रहे हैं कि इसमें कवि केशव की कौन सी कृति ऐसी है जो कि अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। विकल्प बता रहे रामचंद्रिका, विकल्प बी कवि प्रिया, विकल्प सी रसिक प्रिया, या फिर विकल्प डी है रतन बावनी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। केशव की जो रामचंद्रिका है ना कहीं अपने विषय और बड़े विषय से हट करके छंदों की विविधता में भटक गई है। तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ये रामचंद्रिका इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की प्रतिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, यानी कि कौन है। कह रहे हैं कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की प्रतिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। विकल्प ए
मलिक मोहम्मद जायसी को, विकल्प बी कुतुबन को, विकल्प सी गोस्वामी तुलसीदास को, या फिर विकल्प डी अमीर खुसरो को। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अवधी भाषा की अगर बात करें, शब्दावली को साहित्यिक और प्रतिष्ठित बनाने वाला काम कौन कर सकते हैं? विकल्प सी गोस्वामी तुलसीदास इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7 कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, है ना। तो रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है ना। आप कह सकते हैं किस पात्र की आकांक्षा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ठीक है ना, ये किसका है? आप कह सकते हैं कि किसकी, है ना, इच्छा है, किसका कथन है, किसकी आकांक्षा है। तो बिल्कुल विकल्प ये बता रहे हैं भरत की, विकल्प बी शबरी की, विकल्प सी सुग्रीव, या फिर विकल्प डी हनुमान की। तो ज़्यादातर हमारे भाई बहन हनुमान जी के पास पहुँचेंगे, लेकिन अगर सही रूप में देखा जाए तो ये पंक्ति विकल्प ए भरत जी की है। ठीक है ना, अर्थ धर्म न काम किसका? बोले भरत का। ठीक है, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा तो निश्चित रूप से बैठा रहेगा। और बाई दफ़ा ये प्रश्न चूंकि पिछली परीक्षा में पूछा गया है तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। कहने का आशा है कि इनमें कौन एक ऐसे भक्त हैं जो कि राम भक्ति से संबंधित हैं। विकल्प बता रहे हैं कृष्णदास, विकल्प बी नाभादास, विकल्प सी ध्रुवदास, या फिर विकल्प डी श्री भट्ट। तो देखिए राम भक्त की बात जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पर कौन? विकल्प बी नाभादास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 9 है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियाँ हैं, है ना, जो कि उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। कितनी कृतियाँ ऐसी हैं जिनमें उत्तरकांड संबंधित विवरण प्राप्त होता है, वर्णन मिलता है? विकल्प बता रहे हैं कि 2, विकल्प बी बता रहे हैं 4, विकल्प सी 3, या फिर विकल्प डी 1। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल 4 पंक्तियाँ हैं, 4 रचनाएँ हैं जिनमें क्या होता है कि उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको संभाल लीजिएगा, बोलने में, है ना, रचनाएँ आ गई थी। तो इनमें 4 ऐसी कृतियां हैं, ध्यान में रखिएगा, जिनमें उत्तरकांड संबंधी वर्णन मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें एक कथन जो है उत्तरकांड के संबंध में असत्य है, उसको चयन करना है। विकल्प ए बता रहे हैं कि इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। विकल्प बी यह कवि की कालजयी रचना का कहते हैं समापन बिंदु है। विकल्प सी है इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। विकल्प डी है कि इस काव्य में, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी है कि यह कवि की कालजयी रचना का समाचन बिंदु नहीं है, यही गलत है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि तुलसी ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्त कर हेतु की थी, यानी कि कलिकाल से मुक्त होने के लिए कौन सी रचना उन्होंने की थी? विकल्प ए कविताली, विकल्प विनय पत्रिका, विकल्प सी रामज्ञा प्रश्न, और विकल्प सी है हनुमान बाहुक। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 11 का विकल्प भी विनय पत्रिका इज राइट आंसर। यानी तुलसीदास जी जो है कलियुग के प्रभाव से मुक्त होने के लिए विनय पत्रिका की रचना की थी, जिसमें इन्होंने 279 पदों का रचना किया था। ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 12 है कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है ना, कि संसार अपार के पार को, है ना, ध्यान में रखिएगा कि संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? ठीक है ना, फिर एक बार देख लीजिए। विकल्प ए बता रहे हैं रहीम की, विकल्प बी स्वामी अग्रदास की, विकल्प सी नाभादास की, या फिर विकल्प डी है रामानंद की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 12 का विकल्प सी है नाभादास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की रामचरितमानस में विभिन्न रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? विभिन्न रस जिसका स्थायी भाव होता है घृणा। ठीक है ना, अब घृणा का वर्णन कहाँ पर मिलेगा? विकल्प बता रहे अरण्य कांड और लंका कांड में, विकल्प बी सुंदर कांड और उत्तरकांड में, विकल्प सी बाल कांड अयोध्या कांड में, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी कांडों में। तो बिल्कुल सही है, जब अरण्य और लंका कांड की बात आती है तो रामचरितमानस में वहाँ पर विवेश रस का वर्णन आपको दिखाई देगा। तो विवेश कहाँ पे? बोले जंगल में,
और लंका में। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 13 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि सीता को प्रधानता ना देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं। कहने का आशय है कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया, प्रधानता ना बल्कि सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य कौन सा है जिसका नाम है सीतायन। तो सीतायन के रचयिता कौन है? ठीक है ना, विकल्प ये बता रहे हैं नाभादास है, विकल्प बी पौलंकी राम रमूर्ति, विकल्प सी जानकी ऋषिक शरण और विकल्प डी है राम प्रिया शरण। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन, सीतायन के रचयिता हैं राम प्रिया शरण। सीता राम, जहाँ पे सीता देखिएगा वहाँ पे राम प्रिय राम प्रिय राम प्रिय। ठीक है ना, ऐसे राम को प्रिय थी सीतायन, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था, यानी कि भक्तमाल को रचना करने वाले कवि हैं कौन? नाभादास। तो नाभादास के गुरु हैं एक विकल्प ए नरहरदास, विकल्प बी वल्लभाचार्य, विकल्प सी विठलदास, विकल्प डी है अग्रदास। तो दिमाग में रख लीजिएगा विकल्प डी अग्रदास इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। इनमें क्या है कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं या एक विशेषता ऐसी है जो कि राम काव्य की विशेषता नहीं है, उसको अलग करना है। विकल्प ए विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, बिल्कुल सही है। विकल्प बी है लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है असत पर सद्वृत्तियों की विजय, ये भी सही है। और विकल्प डी है कि कृष्ण के विविध लीलाओं का गायन, बिल्कुल ये गलत है ना, क्योंकि राम भक्ति में राम की बात की जाएगी, कृष्ण की विविध लीलाओं की बात नहीं की जाएगी, ये तो आपका कृष्ण काव्य का लक्षण है। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी है ना, कृष्ण की विविध लीलाओं का गान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? विकल्प बता रहे हैं कि भरत मिलाप, विकल्प बी रामचरितमानस, विकल्प सी राम रक्षा स्रोत और विकल्प डी है रामचंद्रिका। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अगर बात करें राम कथा पर आधारित तुलसीदास का तो विकल्प बी रामचरितमानस इज राइट आंसर। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे भरत मिलाप तो ईश्वरीदास द्वारा लिखी गई रचना है ना। राम रक्षा स्रोत अगर देखा जाए तो ये भी है ना, अभी आप अंगद पैज की है ना रचना है, ध्यान में रखिएगा, और रामचंद्रिका केशव की है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है राम कथा, बिल्कुल विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कहने का आशय है कि इनमें एक रचना ऐसी है जो कि तुलसीदास की नहीं है। विकल्प ए रामचंद्रिका, विकल्प बी कवितावली, विकल्प सी गीतावली या विकल्प डी विनय पत्रिका। तो देखिए कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तो तुलसीदास की रचना है, लेकिन प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि केशवदास की रचना है। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए रामचंद्रिका इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं राजस्थानी, विकल्प बी भोजपुरी, विकल्प सी अवधी, विकल्प डी ब्रजभाषा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, रामचरितमानस की भाषा विकल्प सी अवधी इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो इन सब प्रश्नों को बिल्कुल आपको विशेष देखने की आवश्यकता नहीं, आपका रटा रटाया प्रश्न है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं कि बाल अयोध्या, अरण्य किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तरकांड। ये 7 कांडों का क्रम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन किसका है ना? विकल्प बता रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी नंद दुलारे वाजपेयी का, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी गियरसन का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो अपार धैर्य लेकर आया हो और समन्वय करने की 1000 चेष्टा लेकर आया हो। 1000 चेष्टा पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कथन है, द्विवेदी जी की उक्ति है। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित हो, यह पंक्ति है ना इसमें किस कवि की है? बिल्कुल विकल्प प्राणचंद का, विकल्प बी नंददास का, विकल्प सी नरोत्तम का, विकल्प डी रहीम का। तो बिल्कुल सुरती नरती नागतिक सक चाहत असोय, और अगली लाइन जो है रहीमदास जी ने जोड़ दिया है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होए। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प डी रहीमदास इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? कहने का आशय है कि जो स्वामी अग्रदास हैं वो किस काव्यधारा से संबंधित हैं। विकल्प भी बता रहे हैं कि निर्गुण संत काव्यधारा, विकल्प बी प्रेमाश्रय काव्यधारा, विकल्प सी राम
भक्ति काव्य धारा, या फिर विकल्प डी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अग्र जो है वो किस में है, बोले राम भक्ति काव्य धारा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 23 है कि रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? विकल्प ए तुलसी को, विकल्प बी सूरदास को, विकल्प सी कबीर, या फिर विकल्प डी परमानंद दास को। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो रूपकों का बादशाह है वो विकल्प ए तुलसीदास इज राइट आंसर। तुलसीदास को रूपकों का बिल्कुल बादशाह कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। संख्या 24 है कि गोस्वामी जी की माता का क्या नाम था? विकल्प ए बता रहे गंगा राम, विकल्प बी आत्माराम, विकल्प सी देवतादीन, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम था हुलसी, ध्यान में रखिएगा। बचपन में जब पैदा हुए थे तो इनका नाम है ना राम बोला था, राम राम बोलते थे। अद्भुत नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, है ना, तो इन्होंने नरहर दास को दिया। मुनिया नामक दासी थी, मुनिया नामक दासी ने पालन पोषण किया और ले जाकर के नरहर दास को दिया, और नरहर दास ले जाकर काशी में है ना शेष सनातन को देते हैं, और वही शेष सनातन महाराज इनको शिक्षा देते हैं। तो इनकी सारी चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप से क्लास में ले रखी है ना, ट्रिक की सहायता से उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो बिल्कुल गोस्वामी जी की बात करें, पिता का नाम आत्माराम है, माता का नाम बिल्कुल हुलसी है, और एक इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रत्नावली। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 25 है कि रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? विकल्प ए बता रहे हैं आनंद भाष में, विकल्प बी पंचस्तुति में, विकल्प सी शास्त्र गीत में, या विकल्प डी है रामाचरण पद्धति में। तो बिल्कुल सही है कि रामानंद ने अपने जो गुरु परंपरा का उल्लेख है वो रामाचरण पद्धति में किया है। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए कृष्ण, विकल्प बी राम, विकल्प सी विष्णु, विकल्प डी शंकर। तो बिल्कुल अष्टयाम पुस्तक जो है उसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी राम इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 नाबादासकृत भक्तमाल की भाषा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अवधी भाषा, विकल्प बी ब्रज भाषा, विकल्प सी हिंदी खड़ी बोली, और विकल्प डी है मैथिली। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो नाबादासकृत भक्तमाल है, भक्तमाल की भाषा विकल्प बी ब्रज भाषा इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है कि राम रक्षा स्रोत नामक रचना के लेखक हैं। विकल्प ए बता रहे हैं केशवदास, विकल्प बी नाभादास, विकल्प सी ईश्वरदास, और विकल्प डी है रामानंद। देखिए ये राम रक्षा स्रोत इसके पूर्व भी आया था और मुझसे मिस्टेक हो गया तो उस समय दिमाग में नहीं आ रहा था, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि राम रक्षा स्रोत रामानंद की रचना है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कहित होई। तुलसीदास इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है ना। तो तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? विकल्प कह रहे हैं इसकी प्राप्ति, विकल्प बी शांत सुखाय, विकल्प सी लोक मंगल, और विकल्प डी है धनार्जन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तुलसीदास की इस पंक्ति में विकल्प सी लोक मंगल की भावना इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 है कि कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी तुलसी, विकल्प सी है नंददास, या फिर विकल्प डी मीरा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कृष्ण गीतावली की बात करें, गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों रचनाएं विकल्प बी तुलसीदास की हैं, और तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें 6 लगभग अवधि में है और 6 ब्रजभाषा में है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है ना। विकल्प ए तुलसी का, विकल्प बी कबीर का, विकल्प सी नाभादास, विकल्प डी है सूरदास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर शेख, यह कथन विकल्प ये तुलसीदास इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो यह कथन तुलसीदास जी का है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है कि रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित हैं। तो रामचरितमानस की बात करें तो इनका ज्ञान दीपक प्रसंग जो है किस कांड में है? विकल्प ए उत्तरकांड, विकल्प बी अयोध्या कांड, विकल्प सी बालकांड, या विकल्प डी अरण्यकांड। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि रामचरितमानस के जो ज्ञान दीपक का प्रसंग है ये विकल्प ये उत्तरकांड इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है ना। जब तुलसीदास जी को शारीरिक पीड़ा हो रही थी, शरीर में क्या इनकी बाह को पीड़ा हो रही थी, तो बाह पीड़ा के लिए कौन सा ग्रंथ लिखेंगे? विकल्प ए रामलाल नसु, विकल्प बी रामायण, विकल्प सी हनुमान बाहु की, या फिर विकल्प डी है विनय पत्रिका। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए
33 का सी है, हनुमान बाहुक इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विकल्प एक अद्वैत, विकल्प बी शुद्ध द्वैत, विकल्प सी द्वैताद्वैत और विकल्प डी है विशिष्टा द्वैत। तो ध्यान में रखिएगा, तुलसीदास जी विशिष्टा द्वैत थे। रामानुजाचार्य है ना, दिमाग में रखिएगा, सिद्धांत के प्रवर्तक थे। संप्रदाय श्री था, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 तक रामचरित मानस के किस संवाद का संबंध नहीं है ना, किनमें एक संवाद नहीं है? विकल्प ए शिव पार्वती संवाद है, विकल्प बी याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद है बिल्कुल, विकल्प सी है राम सीता संवाद नहीं कहीं पर हुआ है, तो ये विकल्प गलत है। काग भिशुंडी गरुड़ संवाद है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी राम सीता संवाद इज राइट आंसर। कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि राम सीता संवाद है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि अंगज पैज की रचना किसने की है? अब विकल्प ये बता रहे हैं कि नाभादास ने की है, विकल्प बी धरणीदास ने किया है, विकल्प सी ईश्वरदास या फिर विकल्प डी है मलुकदास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अंगद पैज की बात की जाए तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी ईश्वरदास इज राइट आंसर। ठीक है ना। इसके अलावा भरत मिलाप और सत्यवती इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 37 है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रूप जन सुखदाई, राजीव लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। रामचरितमानस में उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र का है? विकल्प ए अहिल्या का, विकल्प बी सबरी का, विकल्प सी तारा या फिर विकल्प डी मंदोदरी का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 का विकल्प ए अहिल्या इज राइट आंसर। ठीक है ना। अहिल्या का है कि मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए। प्रश्न संख्या 38 है कि सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी मैत्री शरण गुप्त ने। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कौन कह सकता है? विकल्प ए पंडित रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। प्रश्न संख्या 39 है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, किस शैली में लिखा गया है? विकल्प बता रहे हैं दोहा चौपाई शैली, विकल्प बी वरवय शैली, विकल्प सी मैसनवी और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रामचरितमानस की बात की जाए तो इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है, वरवय रामायण में वरवय शैली का प्रयोग किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प ये दोहा चौपाई शैली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि अवधि एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? विकल्प ए सूरदास, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी घनानंद या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अवधि और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? विकल्प ए रामलला नचू, विकल्प बी जानकी मंगल, विकल्प सी हनुमान बाहु का और विकल्प डी है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि बात करें तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली में ज्योतिष से संबंधित है। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 41 का विकल्प डी रामाज्ञा प्रश्नावली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि तुलसीदास की किस रचना को संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? कह रहे हैं किस रचना में संत महंत का जो संत महंत हैं उनका लक्षण वर्णित है? विकल्प बता रहे हैं बैराग संदीपनी में, विकल्प बी रामाज्ञा प्रश्न में, विकल्प सी पार्वती मंगल या फिर विकल्प डी जानकी मंगल। तो बिल्कुल बैराग संदीपनी की बात करें तो इसी बैराग संदीपनी में संत महंतों के लक्षण का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि तुलसीदास गुरु थे। विकल्प बता रहे हैं रामानंद थे, विकल्प बी हनुमत शास्त्री थे, विकल्प सी नरहयानंद थे, विकल्प डी रामानुजाचार्य थे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि तुलसीदास जो गुरु थे विकल्प सी नरहयानंद इज राइट आंसर। और इनके शिक्षा गुरु की बात करते हैं तो शेष सनातन भी हैं, तो इसमें शेष सनातन विकल्प नहीं है। तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प सी नरहयानंद इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए। प्रश्न संख्या 44 है वरवय रामायण किसकी रचना है? अभी आपने देखा है विकल्प ए सूर, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी नंद या विकल्प डी केशवदास। तो बिल्कुल समझ रहे हैं वरवय रामायण विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। तुलसीदास जी की रचना है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? राम ध्यान मंजरी, विकल्प बी राम सतसई, विकल्प सी कृष्ण गीतावली या फिर विकल्प डी है श्री राम अर्चना पद्धति।
तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी कृष्ण गीतावली इज राइट आंसर, है ना। जो कृष्ण गीतावली है वो रचना किसकी है ना, तुलसीदास जी की है। बाकी शेष रचनाओं में बात करें, राम ध्यान मंजरी तो अग्रदास की है, इसे ध्यान में रखिएगा। राम सतसई की बात करें तो रामानंद का है। श्री राम अर्चना पद्धति की बात करते हैं तो बिल्कुल इसकी बात करें श्री राम रचना पद्धति, ये भी रामानंद की रचना है। और एक रचना जो राम सतसई देख रहे हैं शिव सिंगर ने इसे भी तुलसीदास जी की रचना माना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कोई प्रश्न बन जाता है, ठीक। तो बिल्कुल आपने सही समझा प्रश्न संख्या 45 का विकल्प सी कृष्ण गीतावली इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 46 है कि कबीर कान राखी नहीं बड़ा श्रम सट दर्शनी किसने कहा है। विकल्प रायदास, विकल्प बी मलुकदास, विकल्प सी नाभादास, विकल्प डी है प्रियादास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कबीर कान राखी नहीं छठ बड़ा सर, है ना, ये कथन नाभादास का है। तो प्रश्न संख्या 46 का विकल्प सी नाभादास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। अब विकल्प पी में देखिएगा, सबसे पहले रामचरितमानस है सम्मत 1631 में। दोहावली की बात अगर आप करेंगे तो सम्मत 1640 में है। गीतावली और विनय पत्रिका इसके बाद में लिखी गई रचनाएं हैं। तो बात करेंगे अगर आप गीतावली का, तो गीतावली की जो 1653 ईस्वी, है ना, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आप सही देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 47 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक। प्रश्न संख्या 48 है कि गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। विकल्प ए विनय पत्रिका, विकल्प बी दोहावली, विकल्प सी कवितावली या फिर विकल्प टी है हनुमान बाहुक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अंतिम रचना है विकल्प डी हनुमान बाहुक इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 49 है कि इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है। देखिए रामचरितमानस तो है, पद्मावत भी है। विनय पत्रिका की बात करें तो विनय पत्रिका और वाली जहाँ पे देखिएगा ब्रजभाषा, है ना, चंदायन भी है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 49 का विकल्प सी विनय पत्रिका इज राइट आंसर। जो विनय पत्रिका है वो अवधि की रचना नहीं है, बल्कि वो ब्रजभाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 50 है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। विकल्प शंकराचार्य को, विकल्प बी रामानुजाचार्य को, विकल्प सी रामानंद, विकल्प डी माधवाचार्य को। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उत्तर भारत में भक्ति की परंपरा का अगर प्रचार करने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो विकल्प सी रामानंद इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 50 का विकल्प सी। अब प्रश्न संख्या 51 है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। विकल्प ए मीराबाई, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी सूरदास या फिर विकल्प डी तुलसीदास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों रचनाएं विकल्प डी तुलसीदास जी की हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। बात कर तुलसीदास की, तो तुलसीदास जी की जो अन्य रचनाएं हैं उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ ब्रजभाषा वाली रचनाएं हैं, बैराग संदीपनी है, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, इसे ध्यान में रखिएगा। और दूसरी तरफ बैराग्य प्रश्नावली है, रामलला नचू है, जानकी मंगल, है ना, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और बरवे रामायण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। ये कुल 12 रचनाएं जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 है कि तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है, यानी कौन सा काव्य इसमें से ऐसा है जो कि तुलसीदास जी ने कृष्ण को आराध्य मानकर किया है। विकल्प ए है कृष्णायन, विकल्प बी कृष्णचरित, विकल्प सी कृष्ण चंद्रिका या फिर विकल्प डी है कृष्ण गीतावली। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी कृष्ण गीतावली इज राइट आंसर, जो कि तुलसीदास जी की रचना है और अगर देखा जाए तो कृष्ण काव्य है। प्रश्न संख्या 53 है कि आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 53 है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है। विकल्प ए अवधी, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी मैथिली या विकल्प डी बुंदेली। तो देखिए कवितावली और पत्रिका जब आप देखिएगा तो ब्रजभाषा का चयन आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 53 का विकल्प बी ब्रजभाषा इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 54 है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की है। विकल्प ए की बात करते हैं व्यास जी ने, विकल्प बी बाल गंगाधर तिलक, विकल्प सी केशव और दास, विकल्प डी है चिंतामणि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, विज्ञान गीता की रचना जो है विकल्प सी केशव दास इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। कहने का आशा है कि मीराबाई है, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी सूरदास या फिर विकल्प डी विद्यापति। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर बात करें इस प्रश्न की तो आसान सा प्रश्न है, इसमें केवल एकमात्र कवि विकल्प सी सूरदास जो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प सी सूरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 है कि खेट कौटुकम की रचना है,
यानी खेट का उत्कम किसकी रचना है? विकल्प ए रहीम, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी कविगंग या विकल्प डी दादू। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो खेट का उत्कम रचना है विकल्प ए रहीमदास इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 57 है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? विकल्प ए दास भाव, विकल्प बी साख भाव, विकल्प सी बासल या विकल्प डी मातृभाव। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो तुलसीदास जी की भक्ति है वो दास भक्ति है, सूरदास की भक्ति जो साख्य भाव है और बात्सल्य भाव है, और मीरा बाई की भक्ति की बात करें तो माधुर्य भाव है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 57 का विकल्प ये दास भाव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो एक ग्रंथ ऐसा है जो कि जिसकी रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है। विकल्प ए गीतावली की, विकल्प बी दोहावली की, विकल्प सी विनय पत्रिका, विकल्प डी रसमंजरी। तो रसमंजरी की रचना तुलसीदास जी ने नहीं की है, बल्कि रसमंजरी जो रचना है ये विकल्प डी जो नंददास की रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 59 है कि राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गवाया है? विकल्प ये बता रहे हैं कि तुलसीदास, विकल्प बी स्वामी अग्रदास, विकल्प सी केशवदास, विकल्प डी प्राणचंद्र चौहान। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मिथिला की औरतों से अगर गाली गलाने वाला कोई काम करता है तो विकल्प सी केशवदास इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? विकल्प ए रामचरितमानस तुलसी की है, कवितावली भी तुलसी की है, गीतावली भी है, लेकिन साकेत की बात करते हैं तो साकेत ध्यान में रखिएगा 1931 में लिखा गया काव्य है जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो प्रश्न संख्या 60 का विकल्प डी साकेत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? यानी कि अग्रदास जी की बात करें तो किस भक्ति शाखा से संबंधित हैं? विकल्प ये बता रहे हैं ज्ञान मार्गी, विकल्प बी प्रेम मार्गी, विकल्प सी राम भक्ति, विकल्प डी है कृष्ण भक्ति। तो ध्यान में रखिएगा, जो स्वामी अग्रदास हैं विकल्प सी राम भक्ति शाखा इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 62 है कि अबलो नसानी अबना नसई हैं पद के रचयिता हैं, यानी कि इस पद की रचना किसने की है? विकल्प से और विकल्प बी कुंभन, विकल्प सी तुलसी और विकल्प डी है गोविंद स्वामी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अबलो नसानी अबना नसई हैं, है ना। तो ये प्रश्न 62 का विकल्प सी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि भक्त काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? विकल्प ए सूरदास को, विकल्प बी तुलसीदास को, विकल्प सी नाभादास को या फिर विकल्प डी नंददास को। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो भक्त काल के कवि हैं तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 63 का विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि गीतावली है। अब गीतावली क्या है? विकल्प ए बता रहे मुक्तक काव्य है, विकल्प बी आत्मकांत काव्य, विकल्प सी प्रबंध या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गीतावली है सही समझ रहे हैं, तुलसीदास जी की रचना है। विकल्प ए की बात करें तो ये मुक्तक काव्य है। तो 64 का ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचनाकार हैं। विकल्प ए सूरदास है, विकल्प बी मीराबाई, विकल्प सी नरोत्तम या फिर विकल्प डी तुलसी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों रचनाएं बिल्कुल विकल्प डी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न संख्या 65 का विकल्प डी तुलसीदास इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 66 है कि तुलसी जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। विकल्प ये बता रहे हैं कि जानकी मंगल में, विकल्प बी कृष्ण गीतावली में, विकल्प सी गीतावली में या फिर विकल्प डी कवितावली में। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन किया है, विकल्प बी कृष्ण गीतावली में। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 66 का विकल्प बी कृष्ण गीतावली इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 67 है कि गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीताराम पद जीना ही परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विकल्प ए केशव की, विकल्प बी तुलसी की, विकल्प सी ईश्वरदास की या फिर विकल्प डी नागरीदास की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो उक्त पंक्तियाँ हैं विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 68 है कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़ करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा के का निर्वहन किया है ना। कि संस्कृत को छोड़ करके भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन कौन कर सकता है? विकल्प ए जायसी, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी है तुलसीदास और विकल्प डी है नंददास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रश्न संख्या 68 का विकल्प सी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं खड़ी बोली, विकल्प बी अवधी, विकल्प सी ब्रज भाषा या फिर विकल्प डी राजस्थानी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि रहीमदास कृत मदनाष्टक की जो भाषा है वो विकल्प ये खड़ी बोली इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 70 है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस सम्मत में की है? बिल्कुल इसकी बात करें तो विकल्प ये 1661 इज राइट आंसर। ठीक है ना। सम्मत 1631 में जो है रामचरितमानस की रचना हुई,
2 वर्ष बात करें 2 वर्ष 7 माह है ना 11 दिन, ऐसे कुछ इसमें 29 दिन लगा है, ठीक है ना। 2 वर्ष 7 माह 29 दिन, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 70 का विकल्प ये सम्मत 1631 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 71 है कि तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है। विकल्प ये बता रहे हैं साक्य, विकल्प बी माधुर, विकल्प सी दास या विकल्प डी वात्सल्य। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 71 का विकल्प सी तुलसी की भक्ति जो है दास भाव की है, ध्यान रखिएगा। और इस बात करें किताब में तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ साक्ष्य भाव दिया है। साक्ष्य भाव की भक्ति तो सूरदास की है, वात्सल रस की है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा, तुलसी की भक्ति विकल्प सी दास की है। माधुर भक्ति बात करें मीरा की है, वात्सल और सख्य भाव की भक्ति सूरदास की है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 71 का विकल्प सी दास भाव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 है कि सचिव वैद्य गुरु तीन ने जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन करो हो ही बेग ही नाश। यह दोहा रामचरितमानस से किस कांड से लिया गया है। विकल्प ए बालकांड, विकल्प बी अयोध्या कांड, विकल्प सी सुंदर या फिर विकल्प डी लंका कांड। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, यह दोहा विकल्प सी है सुंदर कांड से लिया गया है, ठीक है। चलिए 7 कांड है, 7 का कांड का क्रम है बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। ये तो सबको पता होना चाहिए। रचना समय 1631 सम्मत, ये भी पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 73 है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस से किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। विकल्प ए की बात करते बालकांड, विकल्प बी अयोध्या कांड, विकल्प सी अरण्य और विकल्प डी उत्तरकांड। तो दिमाग में रख लीजिएगा, उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने किसका वर्णन किया है ना, बिल्कुल कलयुग का वर्णन किया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प डी उत्तरकांड इज राइट आंसर, ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 74 है कि सगुने अगुने नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है कि सगुन अगुन में कोई भेद नहीं है। ये तथ्य जो है तुलसीदास जी ने किसके माध्यम से कहवाया है। शिव, विकल्प बी काकभुशुंडी, विकल्प डी विकल्प सी भारद्वाज या विकल्प डी तुलसीदास की स्वयं की युक्ति है। तो बिल्कुल सगुने अगुने नहीं कुछ भेगा, इस तथ्य को तुलसीदास जी ने विकल्प ये शिव से कहलवाया है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 74 का विकल्प ये शिव इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है कि राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस से किस कांड का हिस्सा है। अब विकल्प एक बता रहे हैं कि अरण्यकांड का, विकल्प सुंदरकांड का, विकल्प सी अयोध्या कांड का या फिर विकल्प डी है उत्तरकांड का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या सी प्रश्न संख्या 75 का विकल्प सी अयोध्या कांड इज राइट आंसर। तो अयोध्या में ही तो राम राज्याभिषेक होगा, और बाल अयोध्या, पहला बाल कांड, फिर अयोध्या, बाल अयोध्या, अरण्य, फिर किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड। तो ये सब ध्यान में आप रखिएगा, 7 कांड का क्रम है, कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 76 है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है। विकल्प बता रहे हैं कि श्री राम भरत संवाद, विकल्प बी श्री सीताराम संवाद, विकल्प सी श्री राम वाल्मीकि संवाद और विकल्प डी है श्री शिव पार्वती संवाद, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, कह रहे हैं कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में विकल्प डी शिव पार्वती संवाद इज राइट आंसर। ये संवाद नहीं है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 77 है कि अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है। विकल्प बता रहे हैं श्री राम की, विकल्प बी सीता की, विकल्प सी शंकर की, विकल्प डी हनुमान की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो अयोध्या कांड है इसके प्रथम श्लोक में विकल्प सी शंकर की स्तुति की गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 78 है कि चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है। विकल्प ए अयोध्या कांड, विकल्प बी अरण्य, विकल्प सी सुंदर, विकल्प डी है बालकांड, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 78 का विकल्प ए अयोध्या कांड इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, विकल्प पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, सीधा विकल्प बी पे जाइएगा, 7 कांड इज राइट आंसर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तरकांड, ठीक है। चलिए संख्या 80 है कि तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। अब इनमें देखेंगे ब्रजभाषा में है ना कौन सी रचना तुलसीदास जी की है। तो जानकी मंगल है ना, इसके बाद कवितावली, वरवै रामायण और रामलला नहसू। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पे वली देखिएगा और पत्रिका देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे कवितावली आपको मिल गया। तो प्रश्न संख्या 80 का विकल्प बी कवितावली इज राइट आंसर। इसके अलावा हमने दूसरा भी क्लू आपको बताया था कि राम राम देखिएगा, राम राम यानी कि रामचरितमानस, रामलला नहसू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये देखिएगा 4, वरवै रामायण, इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो बच जाता है उसको ब्रजभाषा में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 80 का
विकल्प बी कवितावली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 81 का विकल्प ए है ब्रज भाषा में, विकल्प बी अवधि बोली हिंदी में, विकल्प सी ब्रज अवधि मिश्रित और विकल्प सी है डी है अवधि। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, रामचरितमानस की भाषा विकल्प डी अवधि इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है, तो ये प्रश्न कई बार हो गया, सीधा उसका उत्तर आप जान लीजिएगा कि बिल्कुल विकल्प ए दास भाव इज राइट आंसर। साख्य भाव सूर्य का है, माधुर्य भाव मीरा का है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ए दास भाव इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83 है कि अबलो नसानी अबलो सही है, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से ली गई है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब किस रचना से ली गई है तो इसको ध्यान में रखिएगा। विकल्प बता रहे हैं कवितावली, विकल्प दोहावली, विकल्प सी रामचरितमानस है, विकल्प डी विनय पत्रिका से। तो ध्यान में रखिएगा अबलो नसानी अबलो सही हो, ये जो है विकल्प डी विनय पत्रिका से ली गई है। विनय पत्रिका में 279 आप देख सकते हैं कि दोहा है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 83 का विकल्प डी विनय पत्रिका इज राइट आंसर। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 84 है कि दशरथ सुत तिहलोक बखाना राम नाम को मरम हयाना उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसने कही है। अब नाभादास कहेंगे, अग्रदास कहे हैं, कबीरदास कहे या फिर विकल्प डी तुलसीदास कहे हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि दशरथ सुत तिहलोक बसाना राम नाम का अर्थ मरम न जाना कौन, कबीर। बोले राम नाम का मरम कौन नहीं जाना, बोले सर कबीर। यानी कि कबीरदास जी की ये पंक्ति है। तो प्रश्न संख्या 84 का विकल्प सी कबीरदास इज राइट आंसर। ठीक है। मिलती जुलती पंक्ति है। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 85 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो शुक्ल के अनुसार 12। ठीक है ना। तुलसी के कितने ग्रंथ, बोले सर 12 ग्रंथ, इसे दिमाग में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 85 का विकल्प बी 12 इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 86 है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है। विकल्प बता रहे हैं कि राम भक्ति, विकल्प बी कृष्ण भक्ति, विकल्प सी स्वमुखी शाखा या विकल्प डी है ज्ञान मार्गी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्राणचंद्र चौहान की बात करते हैं तो विकल्प ए राम भक्ति शाखा इज राइट आंसर। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 87 है कि गोरख जगाए जोग भगत भगाए लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय शून्य है, तो बिल्कुल सही है। विकल्प बी जनता हठयोग को पसंद करती है, ये तो गलत है। विकल्प सी है कि योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, ये भी सही है। और विकल्प डी है जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई है, तो ये भी मिल रहा है ना। लेकिन अगर मोटा मोटा बात करें तो सबसे सही विकल्प आपको ए और देखा जाए तो सी है। ठीक है ना। अब जिस कोड में ए और सी आपको मिल जाए उसको लगा दीजिएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो बिल्कुल 87 का विकल्प डी ए और सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 87 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88 है कि झूठो है झूठो सदा गुण जगु संत कहन जे अंतु लहा, है ना। ताको सहे सठ संकट कोटिक काटत दंत करंत हठा, है ना। हा जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है, और जान के जीवन जान न जानो तो जान कहावत जान्यो कहाँ है ना। तो तीसरी पंक्ति में जो तुलसी का कहना चाहते हैं, यानी तीसरी पंक्ति में तुलसी क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपको उत्तर विचार करना है। विकल्प ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीय पने का बहुत अभिमान है, पहली चीज़। दूसरी है वे स्वयं महागंवार हैं, ये कहना चाहते हैं। विकल्प सी है संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं। और विकल्प डी है कि जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गंवार हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, तो ये कहना चाह रहे हैं विकल्प बी ए और बी इज राइट आंसर। ये उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत गुमान है। और दूसरा जो बात करते हैं बी, वे स्वयं महागुमान है। जो व्यक्ति अपने को बहुत ज्ञानीपन कह रहा है, बहुत घमंड है, वो स्वयं को महागंवार है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आपने देख लिया प्रश्न संख्या 88 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 89 है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना है, तो कुछ इसमें कहना नहीं है, विकल्प बी रामचरितमानस इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कबहू योग वियोग न चाके देखा प्रगट विरह दुख ताके, है ना।
तो कह रहे कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं और रचनाकार कौन है? तो इसको बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बात करें प्रश्न संख्या 90 का, विकल्प डी तुलसीदास की रामचरितमानस से पंक्ति है और ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो प्रश्न संख्या 90 का विकल्प डी इज राइट आंसर, इसे ध्यान में आप रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 91, रामचरितमानस लिखी गई है तो किस भाषा में लिखी गई है? अभी आप देखे हैं कि अवधी भाषा में लिखी गई है, संवत 1631 में है, तुलसीदास जी की रचना है, 7 कांड हैं, बाल अयोध्या, किष्किंधा, सुंदर लंका, उत्तर कांड। प्रश्न संख्या 92 है कि तुलसी के प्रमाणित ग्रंथों की संख्या? बिल्कुल विकल्प सी 12 इज राइट आंसर, रटी रटाई बात है, रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 माना है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 93 है कि लोकनायक कोई हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा का समन्वय की विराट चेष्टा है ना। अभी आपने पढ़ा था कि हजार धैर्य लेकर आया हो, हजार फार बात करेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये कही गई उक्ति है। तो प्रश्न संख्या 93 का विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 94 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस की रचना कितने समय में पूरी हुई थी? तो ध्यान में रखिएगा 2 वर्ष 7 माह, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 94 का विकल्प बी 2 वर्ष 7 माह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि भक्तमाल के रचयिता हैं। अब बात करें भक्तमाल की रचयिता की तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, अग्रदास हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। और भक्तमाल के नाभादास भी हैं, तो ध्यान में रखिएगा। तो लेकिन बात यहाँ पे की जा रही भक्तमाल की, तो भक्तमाल के रचयिता विकल्प सी नाभादास इज राइट आंसर। अग्रदास और नाभादास दोनों अष्टयाम के रचयिता हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो गलती से मैंने आपको भक्तमाल बता दिया, तो भक्तमाल के रचयिता तो कौन है? नाभादास हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास और अग्रदास दोनों लोग हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो नाभादास के गुरु अग्रदास थे, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 95 का विकल्प सी नाभादास इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इससे संबंधित अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया तो उसे भी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।